बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम लोग स्टडी करेंगे मैथ्स के यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। इससे प्रीवियसली क्लास 9 हम 1 to 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने उसके रिलेटेड लेक्चर लेना हो तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। सो क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m is equal to log 10 a over a naught. If amplitude A is 10,000 and reference amplitude A naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? तो क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो है एम्पलीट्यूड जो है वो 10,000 है, रेफरेंस एम्पलीट्यूड हमारे पास 10 है और क्लास 9 हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक हो गया क्लास 9। फॉर्मूला हमारे पास मैग्नीट्यूड का ऑलरेडी गिवन है, जस्ट क्लास 9 हमने इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का गिवन डाटा है हमारे पास एम्पलीट्यूड जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे 10,000 आ गया, रेफरेंस एम्पलीट्यूड जिसको हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे 10 आ गया और मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक एम को हमने करना है फाइंड। ठीक हो गया क्लास 9। अब हमारे पास फॉर्मूला जो है मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का ऑलरेडी गिवन है, एम इज इक्वल है log 10 बेस के और ए ओवर ए नॉट के। ठीक हो गया। अब क्लास 9 इस फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है, तो m इज इक्वल आ गया log की बेस 10 के। अब क्लास 9 a हमारे पास आ गया एम्पलीट्यूड विच इज 10,000, a नॉट आ गया हमारे पास रेफरेंस एम्पलीट्यूड जो कि है 10। अब क्लास 9 ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास m इज इक्वल टू log की बेस 10 आ गई और 1000 आ गया। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम 1000 को अगर फैक्टराइज करें तो यहाँ पे देखिए 1000 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 10 1 ज़ा 10, डबल 0 नीचे चला गया, 10 1 ज़ा 10, 0 आ गया, 10 1 ज़ा 10। तो क्लास 9 हमारे पास 10 की पावर आ जाएगी 3। ठीक हो गया। अगर हम 1000 को फैक्टराइज करेंगे तो 10 की पावर आ गई 3, तो हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू log की बेस 10 और 10 की पावर आ गई 3। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे पावर लॉ को लगा के ये जो 3 है इसको स्टार्ट पे ले जाएंगे, तो m इज इक्वल टू 3 हमारा स्टार्ट में आ गया, 3 log 10 और 10 आ गया। ठीक हो गया। अब क्लास 9 यहाँ पे मैंने आपको बताया था जब भी log की बेस और सामने वाली वैल्यू सेम होगी तो क्लास 9 ये इक्वल होता है 1 के। ठीक हो गया। तो m इज इक्वल टू 3 आ गया और ये हमारे पास इक्वल आ गया 1 के, तो m इज इक्वल 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख इन अ सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ठीक हो गया। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर इज ₹y। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर है t ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। फाइंड हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। सो क्लास 9 इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब्दुल्ला ने 1 लाख रुपीज़ एक सेविंग स्कीम में जो है वो इन्वेस्ट किए और उसको हर साल जो है 5% के लिहाज से पर एनम हर साल जो है प्रॉफिट मिलता है। ठीक हो गया। तो क्लास 9 बेसिकली हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है, हमने फाइंड करना है कि कितने ईयर्स में, हमने टाइम को फाइंड करना है कि हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कि कितने साल में उसकी इन्वेस्टमेंट जो है जो वो 1 लाख पे कर रहा है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हमने फाइंड करना है टाइम को, कितने सालों में उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 7 में जो गिवन डाटा है हमारे पास क्लास 9 ये हमें बेसिकली एक इक्वेशन दी गई है। ठीक हो गया। अब क्लास 9 y जो है हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितने साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो डबल हो जाएगी, तो इसलिए y की जगह हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी 1 लाख रुपीज़, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये वाला 1 लाख आ गया, हमारे पास आ गया 1.05 की पावर t। क्लास 9 बेसिकली इस क्वेश्चन में हमने t को फाइंड करना है, टाइम को फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख के साथ तो हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। ठीक हो गया। इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया 1 लाख, 1.05 की पावर आ गई t। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये देखिए 1 लाख जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो जब हम 1 लाख को डिवाइड करेंगे क्लास 9 यहाँ पे हमारे पास आ गया 1.05 की पावर t। ठीक हो गया। क्लास 9 ये 0 इस 0 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 इज इक्वल आ जाएगा 1.05 की पावर t के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 चूंकि हमने इस t को फाइंड करना है तो क्लास 9
अब हम दोनों तरफ जो है वो लॉग ले लेंगे टी को फाइंड करने के लिए, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास एन, तो हमारे पास आ जाएगा log 2 इज इक्वल टू लॉग आ जाएगा हमारे पास 1.05 की होल पावर टी। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन हम अभी यहाँ पे log 2 को ही लिखेंगे। अब क्लास एन हम यहाँ पे पावर लॉ को लगा के इस टी को स्टार्ट पे लेके आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टी log 1.05। ठीक हो गया क्लास नाइन। अब क्लास नाइन हम log 2 को ले लेंगे। ठीक हो गया, तो log 2 का आंसर आया है हमारे पास, तो क्लास नाइन ये log 2 का हमारे पास आंसर आ गया है 0.3010, तो इसको लिखेंगे। हमारे पास आ जाएगा log 2 का आंसर 0.3010 इज इक्वल टू टी आ जाएगा। अब क्लास नाइन हम log ले लेंगे 1.05 का, तो क्लास 9 ये हमारे पास इक्वल आया है 0.0211 के। ठीक हो गया, तो इसको भी लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 0.0212 को। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 यहाँ पे देखिए टी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 0.0212 के साथ, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाएगी 0.0212। ठीक हो गया क्लास एन इज इक्वल टू टी। आप क्लास एन इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 14 इज इक्वल टू टी, और हम इसको t इज इक्वल टू 14 लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन वेयर द टेम्परेचर टी डिक्रीज बाय 3% और अ फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड। ठीक हो गया क्लास एन। तो इनिशियल टेम्परेचर जो है टी आई एट अ सी लेवल इज 20 सेल्सियस। ठीक हो गया, तो इस क्वेश्चन में हमें जो इनिशियल टेम्परेचर है टी आई 20 सेल्सियस गिवन है। यूजिंग द फार्मूला क्लास एन, इस फार्मूला को यूज़ करके हमने कैलकुलेट करना है द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड हाइट ऑफ 500 मीटर्स। तो बेसिकली क्लास एन हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर टी आई हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। फार्मूला हमारे पास ये है, हमने फाइंड करना है क्लास 9 टेम्परेचर। ठीक हो गया, और हाइट भी हमारे पास गिवन है 500 मीटर्स। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का गिवन डाटा है हमारे पास क्लास 9। इनिशियल टेम्परेचर है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस, हाइट हमें गिवन है 500, और क्लास 9 ये हमारे पास फार्मूला है टेम्परेचर इज इक्वल है इनिशियल टेम्परेचर मल्टीप्लाई बाय 0.97 H/100। ठीक हो गया। अब इस फार्मूला के अंदर क्लास 9 हम अपनी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टी इज इक्वल इनिशियल टेम्परेचर आ गया हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 आ गया। एज क्लास एंड हाइट है हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो हमारे पास टेम्परेचर इज इक्वल आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर आ जाएगी 5। ठीक हो गया क्लास एन। अब क्लास एन इस 5 को जो है स्टार्ट पे लाने के लिए हम दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास नाइन, दोनों तरफ हम लॉग ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा log t कैपिटल आ गया इज इक्वल टू लॉग आ जाएगा हमारे पास 20। अब क्लास नाइन ये दोनों वैल्यूज़ आपस में जो है मल्टीप्लाई हो रही हैं, इट मीन्स हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट ला लगाएंगे और हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ला लगा के मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज कर दिया, देन हमारे पास आ जाएगा log 0.97 की पावर 5। ठीक हो गया, अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्लास एन हमारे पास आ जाएगा log t कैपिटल इज इक्वल टू log 20 आ गया प्लस, अब क्लास एन ये देखिए 5 हमारे पास पावर है, इट मीन्स हम यहाँ पे पावर लगा के इसको स्टार्ट में ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 log 0.97। ठीक हो गया, log t आ गया इज इक्वल टू, अब हम log लेंगे 20 का। ठीक हो गया, तो log 20 लेते हैं, तो क्लास एन ये देखें log 20 हमारे पास इज इक्वल आया है 1.3010 के, तो इसको लिखेंगे 1.3010। ठीक हो गया, प्लस 5 आ गया, अब हम log ले लेंगे 0.97 का, log आ गया है 0.97 का माइनस 0.0132। ठीक है, इसको भी लिखेंगे माइनस 0.0132। ठीक हो गया, हमारे पास आ गया log t इज इक्वल टू 1.3010। अब क्लास एन इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्लास एन 5 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया है माइनस 0.066। इसको लिखेंगे माइनस 0.066 आ गया हमारे पास। ठीक हो गया, अब क्लास एन इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्लास एन ये हमारे पास आया है आंसर 1.235।
तो log t जो है कैपिटल इज इक्वल आ जाएगा 1.235 के। ठीक हो गया। अब इस log को ख़त्म करने के लिए हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया क्लास 9। दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग, ब्रैकेट के अंदर आ गया log t इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235। ठीक हो गया। अब क्लास 9 ये लॉग एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब हम एंटी लॉग ले लेंगे 1.235 का आंसर आया है 17.17, राउंड अबाउट करके ये 8 हो जाएगा 17.18। ठीक हो गया। t जो है वो इज इक्वल आ जाएगा 17.18 के। तो ये होगा क्लास 9 आपका आंसर। इसी के साथ क्लास 9 आपकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनफैक्ट पूरी एक्सरसाइज आपकी 2.4 हो गई है कंप्लीट। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।